नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं ऋतु। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। शिक्षा आयोग के गठन के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक करेंगे। सुबह 10:30 बजे लोक भवन में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें प्रेजेंटेशन बैठक यूपी पीएससी की नई वेबसाइट की कल लॉन्चिंग होगी और सड़क सुरक्षा के लिए संबंध में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ये महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीपीएससी की नई वेबसाइट की कल लॉन्चिंग होनी है और ऐसे में अब बैठक होगी। सड़क सुरक्षा के संबंध में भी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक लेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम। शिक्षा आयोग के गठन के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक की जाएगी। 10:30 बजे समय प्रस्तावित है। सुबह 10:30 बजे ये लोक भवन में ये बैठक की जाएगी और आपको बता दें कि यूपीपीएससी की नई वेबसाइट की लॉन्चिंग होनी है। इसके लिए अब ये बैठक होगी। कल वो लॉन्चिंग की जाएगी, यूपीपीएससी की वेबसाइट लॉन्च की जाएगी कल और अब उसके लिए महत्वपूर्ण बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, बैठक करेंगे। शिक्षा आयोग के गठन के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक की जाएगी। सुबह 10:30 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और प्रेजेंटेशन बैठक है। ये यूपीपीएससी की नई वेबसाइट की कल लॉन्चिंग है। सड़क सुरक्षा के संबंध में सीएम योगी बैठक लेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए। अश्विनी, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, अब शिक्षा आयोग के गठन के लिए आज महत्वपूर्ण बैठक है और कई मायनों में अहम बताया जा रहा है इस बैठक को। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं, जिसमें सबसे पहली है वो शिक्षा आयोग का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। 2019 से शिक्षा आयोग के गठन को लेकर के जद्दोजहद चल रही है और आखिरकार अब वो समय आ गया जिसमें नई शिक्षा नीति लागू होने वाली उत्तर प्रदेश में और उसी के तहत क्या कुछ नया हो, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के बैठक होगी। ये बैठक 10:30 बजे लोक भवन में होगी और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रमुख सचिव जो हैं, मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रमुख सचिव शिक्षा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर आगामी शिक्षा किस प्रकार के उत्तर प्रदेश में हो, नई नीति के तहत क्या क्या बदलाव होने चाहिए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा होगी। विभाग अपना प्रेजेंटेशन देगा। साथ ही साथ जो शिक्षा आयोग बनेगा उसके तहत तमाम जो ऑफिसर्स हैं शिक्षा से जुड़े हुए एक छत के नीचे आ जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को सहजता होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री का दूसरा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसकी आज जो वेबसाइट है उसको लॉन्च करेंगे। उसके नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा, नए अपडेट्स की लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि देखा जा रहा था कि जब भीड़ वेबसाइट पर ज़्यादा होती है उस दौरान वेबसाइट जो है बैठ जाती है। इन तमाम खामियों को दूर करके नई तरीके से इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया। उसके बाद तीसरा जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है वो सड़क सुरक्षा को लेकर के बैठक करेंगे। सीएम मुख्यमंत्री लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं। पिछले अगर एक महीने की बात करें तो 50 से ज़्यादा भयावह सड़क हादसे हुए, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री समय समय पर आगाह भी करते रहे, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो परिवहन से जुड़े विभाग लोग अधिकारी हों, सबको आगाह करते हैं कि सड़कों पर निकल के लोगों को जागरूक करें, लोगों का समन्वय बैठा लें, लोग समझाएं कि ज़्यादा स्पीड तेज चलना ठीक नहीं है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के मुख्यमंत्री निर्देश देते, लेकिन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही होती है या अधिकारियों की लापरवाही होती है, जिसके चलते इन तरह के हादसे होते हैं। निश्चित तौर पर पिछले एक महीने के अंदर तमाम हादसे हुए, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया। साथ ही साथ जो उस जिले के अधिकारी होते थे उनको तत्काल निर्देश देते हैं कि जाकर के मौके पर देखें किस तरह की स्थिति है। साथ ही राहत बचाव कार्य जो है उसमें भी तेजी लाई, तमाम तरह के निर्देश देते रहते। इसके अलावा बात करें तो मुआवजे को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया। कहीं हादसा होता है, कोई परिजन परेशान होता है तो सरकार की ओर से जो मुआवजा देना होता है उसको तत्काल प्रभाव से दिया जाए। निश्चित तौर पर आज सड़क सुरक्षा को लेकर के भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और बैठक के दौरान कहीं ना कहीं जो अधिकारी होंगे परिवहन विभाग से जुड़े हुए तमाम बड़े उच्च अधिकारियों को उनको निर्देश दिया जाएगा कि अब जो सड़क सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है वो ना की जाए, लोगों को दूर दराज गाँव में जाकर जागरूक किया जाए। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है शहरी क्षेत्रों में तो लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पता ही नहीं है कि गाड़ी है उसके जो पार्ट्स है वो किस इस्तेमाल किया, कौन
कौन सा इंडिकेटर किस काम के लिए होता है। तो अक्सर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें इन सब लोगों का जो जागरूक ना होना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को साथ हाँ। हादसे होते हैं। तो मुख्यमंत्री समय सब कहते रहते हैं कि लोगों को जागरूक करें, और शायद आज संभवतः एक बार फिर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे किस तरीके से सड़क सुरक्षा को लेकर काम करना है। जी अश्विनी, क्योंकि एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कल भी हमने देखा था कि टीम 9 के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी, और ऐसे अब ये शुरुआत की गई है क्योंकि यूपी पीसीएस के लिए भी जो पोर्टल है वो कल लॉन्च होना है, नए फीचर्स के साथ लॉन्चिंग होगी। क्या कुछ वो नए फीचर्स होंगे, जरा इस पर भी गौर फरमाइए। बिल्कुल, यूपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसका वेबसाइट है। वेबसाइट में जो खामियां थी, जो शिकायतें आ रही थी, उनको पहले रीड किया गया, उन पर ऑब्जर्वेशन किया गया, और जब वो चीज़ें उनमें सुधार किया गया। अक्सर देखा जाता है जब वेबसाइट पर ट्रैफिक होता था तो वो हैंग करती थी, वो बैठ जाती थी, और कहीं ना कहीं जो फॉर्म भरने वाले होते थे लोग होते थे, या जो एडमिट कार्ड निकालने वाले लोग होते थे, या यूँ कहें कि जो जानकारी चाहते थे इससे संबंधित, वो नहीं मिल पाती थी लोगों को। कहीं ना कहीं खामियों को दूर किया गया, और खामियों को दूर करके कहीं ना कहीं एक बार फिर आज यूपीएससी की जो वेबसाइट है उसको लॉन्च किया जाएगा। जी जी अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने साझा की हमारे साथ। वहीं लखनऊ में आपको एक बड़ी खबर बता दें, लखनऊ में यूपी राहुल गांधी की आज बड़ी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा आज यूपी पहुंचेगी। सुबह 10 बजे दिल्ली से यूपी के लिए यात्रा की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि सुबह 10 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट से ये यात्रा शुरू होगी, और जो यूपी पहुंचेगी, यूपी के लिए यात्रा की शुरुआत की जाएगी। सुबह 10 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट से ये यात्रा शुरू की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा अब यूपी पहुंच रहा है, और ऐसे में इसी कड़ी में कश्मीरी गेट से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी, जो कि यूपी में प्रवेश करेगी। सुबह 10 बजे ये यात्रा की शुरुआत होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की, क्योंकि लखनऊ में भी इसकी हलचल देखने को मिलेगी। यूपी की राजधानी लखनऊ इस वक्त सियासी गलियारे, वहां के राजनीति जिस तरह से अब गर्माती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंच रहा है। कश्मीरी गेट से शुरुआत होगी भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन इसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई देगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रिया जुड़ गए। प्रिया, जिस तरह से अब भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश कर रहा है, और ऐसे में अब कश्मीरी गेट से शुरुआत होगी इस यात्रा की, जो कि यूपी में प्रवेश करेगी। सुबह 10 बजे ये यात्रा की शुरुआत की जाएगी। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो ये दिल्ली में मरकट वाले हनुमान मंदिर से जो भारत जोड़ो यात्रा है जो है यूपी के लिए प्रस्थान करेगी, जहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां पर लगना शुरू हो गया है। और साथ ही ये यात्रा देखिए 12 बजे के करीब लगभग गाजियाबाद पहुंचेगी। और साथ ही अगर हम बात करें राहुल गांधी की जो वो यात्रा जो साउथ से चलकर अब यूपी में पहुंच रही है, तो अगर हम देखें तो काफी संख्या में लोग होते हैं, जिससे कि ये नजर आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को और लोगों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से चाहे समाजवादी की पार्टी हो या बीएसपी की सरकार हो, दोनों की तरफ से राहुल गांधी को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा में और ज्यादा मजबूती देखी जा रही है। जी बिल्कुल प्रिया, और ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि यूपी में प्रवेश कर रही है, लेकिन इसकी गूंज लखनऊ तक जाएगी और दिल्ली तक भी जाएगी, तो किस तरह के अब राजनीति के पैमाने होंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो ये यात्रा है आज दिल्ली से शुरू तो जरूर होगी, लेकिन इसकी गूंज जो मेन मकसद है वो लखनऊ तक पहुंचाने का ही है, क्योंकि लगातार देखिए विपक्ष जो है तंज कसता हुआ नजर आता है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगाते हैं वो भी साफ तौर पर नजर आते हैं, जिससे कि लोगों को काफी समर्थन मिलता हुआ नजर आता है राहुल गांधी को, जिनसे उनकी यात्रा और ज्यादा आगे बढ़ती हुई तेजी से रफ्तार से अब और नजर आएगी। और साथ ही देखिए अलग अलग नेताओं की बात करें तो लगातार तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है लगातार वो आगे ऐसे ही बढ़ती रहेगी। और साथ ही देखिए वहां पर जब जमावड़ा शुरू हो गया है लगना, दिल्ली के हनुमान मंदिर के पास से ये यात्रा लगभग 10 बजे शुरू होनी है, लेकिन कार्यकर्ता सुबह जल्दी से ही वहां पर खड़े हुए हैं राहुल गांधी की जोड़ो यात्रा के साथ चलने के लिए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में देखिए जिस जिस स्थान से वो गुजरती है वहां पर लोग भी उनके साथ शामिल होते हुए नजर आते हैं और संख्या काफी बढ़ जाती है। जी ठीक है प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।
वहीं गाजियाबाद के लोनी में आज से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दुरुस्त करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोनी पहुंचेंगे और आपको बता दें कि जिसको लेकर लोनी बॉर्डर पर पुलिस और अधिकारी लोनी बॉर्डर का जायजा लेने पहुंचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जिस रास्ते से होकर निकलने वाली है वहां से पुलिस ने अतिक्रमण भी हटाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक बार फिर से बुलडोजर चलाया गया है अवैध अतिक्रमण पर, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा आज लोनी बॉर्डर पहुंच रही है और इसको लेकर प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिली। किस तरह से लोग पुलिस प्रशासन के लोग गश्त करते हुए दिखाई दिए और जो अवैध अतिक्रमण वहां पर है उस पर भी शिकंजा कसा गया और बुलडोजर चला। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर यूपी के जिलों में तैयारियां शुरू हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां अब यूपी में भी पुख्ता तौर पर पूरी कर ली गई है। भारत जोड़ो यात्रा कल बागपत पहुंचेगी, जहां दिल्ली सहारनपुर हाईवे हरी फार्म हाउस में कल राहुल गांधी पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि 4 जनवरी को सुबह 6 बजे भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करेंगे और बागपत में अलग अलग जगह राहुल गांधी का भव्य स्वागत करने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने तैयारी पूरी कर ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागपत भी जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कल बागपत पहुंचेगी। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यूनुस चौधरी, उनसे कुछ बात करेंगे। अध्यक्ष जी, कल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बागपत पहुंचेगी, क्या प्रोग्राम है, क्या इनका रोड मैप है? कल लोनी से होती हुई डुंडा एडा चेक पोस्ट से हमारे यहाँ एंटर करेगी जनपद बागपत में, और इसके बाद में यहाँ मवी कला गांव है पेरीफेरल के पास। इसमें एक हैरी कैसल नाम से एक फार्म हाउस है। इसमें माननीय राहुल गांधी जी के और उसके साथ में जो भारत यात्री हैं उनका प्रबंध किया गया है। रात को स्टे यहीं करेंगे और इसी के ठीक सामने विनायक कॉलेज है, उसके पीछे जो है हमने 8-8,500 आदमियों का प्रबंध किया है। बागपत में तो लाखों की संख्या में होने वाले जा रहे हैं। लोग 120 किलोमीटर की ये यात्रा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगी, तो इसी जगह को क्यों चिन्हित किया गया है? ये यात्रा सोनीपत को होकर जानी थी, लेकिन कुछ बागपत के लोगों ने रिक्वेस्ट डाल रखी थी बहन प्रियंका जी के पास, तो हम चाहते थे बहुत दिन से, यहाँ की जिला कांग्रेस कमेटी, यहाँ के लोग चाहते थे। हमारी उसी रिक्वेस्ट पे हमारा सौभाग्य है कि बहन प्रियंका गांधी जी ने राहुल जी से कह के एक जिला कटवा के और ये इधर को घुमा के, ताकि पश्चिम को भी छू दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे किसान बहुल्य क्षेत्र जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश माना जाता है। तो राहुल जी भी चाहते थे कि इनके हम रूबरू हों, इनकी दुख सुख सुने, इसीलिए उन्होंने बागपत को करते हुए कांदला कैराना को होते हुए फिर पानीपत में हरियाणा में एंटर करेगी। कल बागपत के अंदर राहुल गांधी 3:30 बजे बागपत पहुंचेंगे। कैमरामैन आशीष त्यागी के साथ मैं विकास शर्मा, न्यूज़ ऑन इंडिया, बागपत। भारत जोड़ो यात्रा कल उत्तर प्रदेश में लोनी बॉर्डर से शुरुआत कर रही है और कल शाम को, कल देर रात का जो स्टे है वहीं हैरी कैसल में यात्रा का स्टे है। और इसकी पूरी तैयारी के लिए हमारे एआईसीसी के सचिव तौकीर आलम जी हमारे साथ में आए हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी जी, तमाम कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जिले में मौजूद हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और अनुमान है और ये बात तय है, निश्चित है कि लाखों लाख लोग कल लोनी बॉर्डर पर राहुल जी का वेलकम करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा का वेलकम करेंगे। और क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों की भूमि है, मजदूरों की भूमि है, दलितों की भूमि है, पिछड़ों की भूमि है और उस कमेरे वर्ग की भूमि जिसने इस देश को सालों साल अन्न दिया है। और आप जानते हैं किस तरह इस सरकार ने अन्नदाता की आवाज़ को कुचला है और तमाम अन्नदाता आज नाराज़ भी बीजेपी सरकार से, और तमाम अन्नदाता ये बात जानते हैं कि किसी ने यदि वाकई में किसानों का भला किया तो राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल ला के किसानों की जमीन की रक्षा की। कांग्रेस तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यह ट्वीट किया गया है जिसमें कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी है मायावती ने। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यात्रा के लिए आमंत्रित किया था मायावती को, जिसको लेकर अब ये ट्वीट सामने आया है। मायावती बसपा सुप्रीमो ने ये ट्वीट करके शुभकामनाएं दी है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। राहुल गांधी का चिट्ठी मिला था उन्हें, राहुल गांधी ने चिट्ठी दी थी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। अब उसका धन्यवाद करते हुए बहुत शुक्रिया अदा किया है और
कहा है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं तथा मैं भी राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने के लिए की लिखी गई चिट्ठी के लिए भी उनका धन्यवाद करती हूं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि ट्वीट कर धन्यवाद किया है मायावती ने। वहीं यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगी। जन सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को याचिका पर बड़ी सुनवाई करती हुई दिखाई देगी। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और अब यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि बीते दिनों हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि जल्द से जल्द ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराए जाए। यदि ये नहीं होता है तो ट्रिपल टेस्ट के जरिए ये चुनाव कराए जाए। लेकिन अब इन सभी पर विराम लगाते हुए फैसले पर रोक की मांग की है यूपी सरकार ने और हाईकोर्ट के बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने के लिए ये निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और स्टे की मांग की थी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ गए हैं। अश्विनी, जिस तरह से अभी खबर सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से यूपी निकाय चुनाव को लेकर लगातार सस्पेंस बनता ही जा रहा था। पहले हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक कंडीशन ये हो सकती है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही आप निकाय चुनाव करा लीजिए या फिर आप ट्रिपल टेस्ट के जरिए गुजरकर ये चुनाव कराया जाए, निकाय चुनाव करा लिए जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया यूपी सरकार ने। क्या कुछ इसके मायने आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बात करें तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जो तारीख है उनका ऐलान हुआ था, लेकिन ठीक उससे पहले हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई थी। पीआईएल में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण जो जारी किया उसको नियम के तहत नियमता नहीं किया है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर के ट्रिपल टेस्ट होना आवश्यक होता है। साथ ही साथ आयोग का गठन होता है। आयोग देखता है कि उस क्षेत्र में उस चीज पर कितना ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व, उसके बाद ही आरक्षण लागू होता है। जिसके बाद कोर्ट ने इसकी सुनवाई की थी। हालांकि जो पीआईएल दाखिल की, जिसमें यह भी जिक्र किया गया था कि सरकार ने रैपिड टेस्ट करा करके जो जल्दबाजी में आरक्षण जारी कर दिया। निश्चित तौर पर सरकार ने अपना पक्ष रखा था कि 2017 का जो आरक्षण था उसको ही आधार मान के आरक्षण ओबीसी आरक्षण जारी किया गया। लेकिन कोर्ट ने अपना फैसले में कहा कि या तो सरकार जो है जो ओबीसी सीटें उनको सामान्य मानकर चुनाव कराए या फिर जो आयोग है उसका गठन कराए, ट्रिपल टेस्ट कराए, उसके बाद चुनाव करें। निश्चित तौर पर आयोग का हालांकि गठन हो गया है और संभवतः आयोग 2-3 महीनों की रिपोर्ट भी देगा, लेकिन यूपी सरकार है वो चाह रही है कि जल्द चुनाव हो जाए, जिसके चलते वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया। 4 जनवरी को इसकी सुनवाई करेगा। सरकार चाह रही है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है उस पर रोक लगाई जाए और चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। जिस आधार पर जो आरक्षण दिया गया ओबीसी का, उसी आधार पर चुनाव कराया गया। निश्चित तौर पर अब हाईकोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है इसके लिए थोड़ा रुकना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देना होगा, क्या दलील सरकार की रहेगी, क्या दलील दूसरे पक्ष की रहेगी, इन सब चीजों को लेकर कुछ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है अश्विनी, धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी हमें। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वीडियो टैक्स इंटरनेशनल कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर से लूट विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने पीड़ित को जमकर पीटा। ये बड़ी खबर आपको बता रही ग्रेटर नोएडा से, जहां पर बदमाशों के इस वक्त हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आया है, वीडियो टैक्स इंटरनेशनल कंपनी में काम करने वाले को जिस तरह से पीटा गया है विरोध करने पर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों ने 25,000 रुपए की लूट की और वारदात को अंजाम दिया। अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता प्रिया राणा जुड़ गए। प्रिया, जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है, इकोटेक 3 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें कि लूट की गई और उसका विरोध करने पर पीटा भी गया। क्या कुछ ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले इस वक्त बुलंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए वीडियो टैक्स इंटरनेशनल कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर से 25,000 रुपए की लूट की गई। साथ ही उसने अगर विरोध किया तो बाइक सवार बदमाशों ने पीड़ित को जमकर पीटा और साथ ही देखिए उस व्यक्ति को
कल ही वहां पर सैलरी अपनी मिली थी 25,000 रुपए। देखिए साथ ही पहले सबसे पहले उसके पैसे लूट लिए गए, फिर उसको जमकर पीटा। और देखिए पीड़ित जो है कंपनी में लगातार कार्यरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उस व्यक्ति को, पीड़ित को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहीं अगर पुलिस प्रशासन से इससे जवाब मांगा जा रहा है तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऑटो में बैठकर पीड़ित के साथ मारपीट की गई है। लेकिन पीड़ित का यही कहना है कि उससे उसकी नकदी लूट ली जो उसको सैलरी मिली थी, साथ ही मारपीट की गई और पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं और वो अस्पताल में अभी भी भर्ती है। जी ठीक है प्रिया, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। वही पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम दो बाहुबली मंगलवार को गाजीपुर में आमने सामने हो गए और बाहुबली मुख्तार अंसारी और माफिया के तौर पर बदनाम ब्रजेश सिंह तकरीबन 21 साल के बाद एक दूसरे का सामना करेंगे। आपको बता दें कि ब्रजेश सिंह का सामना करने से पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के वकील ने एक बार फिर से मुख्तार अंसारी के जान को खतरा बताया है। और आपको अधिक जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अब ऐसा बहुत बात देखने को मिलेगा कि आमने सामने होंगे ये दोनों ही बदमाश। आमने सामने होने का कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि ब्रजेश सिंह अक्सर वकालतन उपस्थित रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ब्रजेश सिंह नहीं रहते हैं। और उस दिन भी संभावना यही है कि जिस दिन मुख्तार अंसारी की गवाही होगी उस दिन ब्रजेश सिंह वकालतन ही उपस्थित रहेंगे। आमने सामने होने का कोई आवश्यक नहीं है। अब न्यायालय का आदेश तो उनको फिजिकली पेश करने का ही है और होना चाहिए। 2001 में उसरी चट्टी पे मुख्तार अंसारी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उसमें ब्रजेश सिंह वगैरह नामजद अभियुक्त हैं, उन्हीं के मामले में मुख्तार अंसारी वादी हैं। पूरी संभावना है, इसलिए पूरी सुरक्षा प्रदान किया जाए। और मेरे द्वारा भी माननीय विशेष न्यायाधीश MP मिडिल कोर्ट गाजीपुर को आज 2 जनवरी 2023 को एक प्रार्थना पत्र सुरक्षा के संबंध में माननीय न्यायाधीश महोदय को दिया गया है, जिसमें उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई है और उसकी कापी ADGC महोदय को भी हमने प्रदान करा दिया है। और माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश MP मिडिल कोर्ट गाजीपुर से मैंने विनम्र अनुरोध किया है कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है और उनको कई बीमारियां हैं, जिससे उनको मेडिकल सुविधा भी प्रदान की जाए और बांदा जेल से गाजीपुर आने और ले जाने के लिए विशेष सुरक्षा और उनकी मेडिकल सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाए। पूरी संभावना है, इसलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 1 इंडिया।